देखो हम लोग ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हमने पढ़ा कि गुड्स को किस तरीके के दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक तो फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में, और अगला कंजम्पशन गुड्स और कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स, या फिर हम उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। बहुत तरह के गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, लाइक शूज, शर्ट्स फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, मशीन्स होती हैं फर्म्स के लिए, गन्स, ammunition for the defense forces, ships and airplanes for the tourist and so on. Different goods show different characteristics. हर गुड के अलग अलग characteristics है. Goods are classified into two ways में हमने बांटा गया है, एक तो final good और intermediate good, और आपका consumption good और capital good. उसके बाद हम लोग ने ये पढ़ा था कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जो हैं, हु आर द फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स कौन है आपके? कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। ये आपके फाइनल यूजर्स हैं कौन? कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, दो तरह के गुड्स हैं आपके पास, ठीक है। एक तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जो कंज्यूमर यूज करता है उसको हम फाइनल कंज्यूमर गुड कहते हैं, और जो प्रोड्यूसर यूज करता है उसे हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड बोलते हैं, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। अपनी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी लोग गुड्स कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, उसे हम फाइनल कंज्यूमर गुड बोलते हैं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर द गुड्स परचेज बाय द प्रोड्यूसर एंड आर जनरली यूज्ड बाय द एज फिक्स्ड एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कल ट्रैक्टर का, कि भाई जो ट्रैक्टर है अगर वो कोई फार्मर लेकर जाता है तो वो क्या है, उसका फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि उसके अंदर उसको कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आगे उसको यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन में, तो ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड बाय द हाउस होल्ड, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर कंज्यूमर गुड पे खर्चा हो रहा है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर फाइनल प्रोड्यूसर गुड पे खर्चा हो रहा है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो व्हाट डू यू मीन when we say that the final goods have crossed the boundary line of production? ये भी हमने कल पढ़ा था कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अब उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद हमने पढ़ा इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करा है, उसके अंदर हमारे को अभी वैल्यू ऐड करनी है, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज within the boundary line of production and value is yet to be added। वैल्यू अभी इसमें ऐड करनी है और अभी ये प्रॉपरली अच्छे से तैयार नहीं है, आगे रेडी फॉर द यूज फॉर द कंज्यूमर के लिए नहीं है। ये क्या होता है? द गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट, वही सेम गुड जो है वो फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। फाइनल कैसे होगा? यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमारा यूज़र है वो क्या, अगर मान लो कि एक शुगर है, शुगर को अगर वो एक अल्टीमेटली कंज्यूमर लेकर जाएगा तो वो उसके लिए फाइनल गुड हो जाएगा, और इंटरमीडिएट गुड तब होगा अगर वो कोई बेकरी वाला लेकर जा रहा है उसे आगे केक में डालने के लिए, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड होगा। व्हाट डिपेंड्स इट्स कि आपका फाइनल यूज़ क्या है उसका। अब देखो तुम्हारे को पढ़ा हमने कि दो तरीके से हमारे गुड्स जो होते हैं, एक होते हैं फाइनल गुड्स होते हैं और एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। हमने सबसे पहले बिगिनिंग में ये पढ़ा कि आपके गुड्स को कैसे डिवाइड करा गया है, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स, और अगला है कंज्यूमर गुड्स या फिर आपका क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड या फिर कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड वो गुड्स होते हैं विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, की जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए यूज होते हैं, उनको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। जैसे आइसक्रीम, मिल्क, जो डायरेक्टली हाउस होल्ड यूज कर रहा है, डायरेक्टली हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है, उसे हम कंजम्पशन गुड बोलते हैं। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज, ये डायरेक्टली जो है कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं जब वो परचेज करते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अब कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो आगे 4 पार्ट्स में, कंज्यूमर गुड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ज़्यादा सालों के लिए हमारे पास रहते हैं, ठीक है। यूज कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, जो ज़्यादा सालों के लिए जिसको हम चला सकते हैं, ज़्यादा सालों के लिए हमारे पास जो है वो रहते हैं एज इट इज़, आर ऑफ द रिलेटिवली हाई वैल्यू, जिसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे टीवी, सोफ़ा, ये सब क्या है, ड्यूरेबल गुड्स हैं कि भाई जो ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है।
रादर देन आपके बाकी गुड्स से, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, 1 साल के लिए या थोड़ा सा उससे ज़्यादा रहते हैं, वो होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जैसे हो गया आपकी क्रॉकरी, फर्नीचर, क्लोथ्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सब, ठीक है। आपके नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स कौन से हो गए? आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब एक बार उसको कंज्यूम किया और वो खत्म हो गया, जैसे ब्रेड, मिल्क, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट क्या है आपकी सर्विसेज। सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सर्विसेज क्या होती हैं? वो नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, जैसे डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की, टीचर की, डोमेस्टिक सर्वेंट की, ये सब क्या है? सर्विसेज हैं, जो ये भी एक अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेटिस्फाई ही करती है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई ही करती हैं, ये तो सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो हमने जो आपके कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स या फिर सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो 1 साल, जो ज़्यादा सालों के लिए हमारे पास रहता है और उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा रहता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो गुड्स जो है आपके नॉन ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा सिंगल यूज़ होते हैं, मतलब कि भाई आपने एक बार कंज्यूम किया, खत्म हो गई। नॉन ड्यूरेबल या गुड्स या नॉन मटेरियल गुड्स या फिर सर्विसेज को अंदर बोला है कि वो गुड्स जो आपकी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, दैट आर सर्विसेज। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वो फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, कैपिटल गुड्स का एग्जांपल है। दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर ईदर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक और एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, ठीक है। मतलब कि भाई वो बोलते हैं कैपिटल गुड्स वो फिक्स्ड एसेट होते हैं प्रोड्यूसर के। एज फिक्स्ड एसेट कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। बार बार जो है वो बहुत सालों के लिए गुड्स यूज होते हैं और हाई वैल्यू के होते हैं कैपिटल गुड्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ठीक है। आपकी जो है आपकी कैपिटल स्टॉक बढ़ाती है। कैपिटल स्टॉक बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपके जो पैसा है, जो आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया वो बढ़ाएगी ना प्लांट एंड मशीनरी, जो आपको और प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगी। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक एंड एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। इवन नट बोल्ट्स होते हैं, जो आपके नट बोल्ट्स छोटे छोटे होते हैं, नेल्स और स्क्रूज आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स, बट दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये हमारे कैपिटल गुड्स नहीं होते बिकॉज दे आर ऑफ वेरी लो वैल्यू, वो बहुत थोड़ी सी वैल्यू के होते हैं, इसलिए इसको कैपिटल गुड्स में इंक्लूड नहीं करते। दस ओनली दोज फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर टेकन एज कैपिटल गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स विच आर ऑफ हाई वैल्यू एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाया जाता है। देखो यहाँ लिखा है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जो जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं which are used in the process of production of other goods. These goods are goods used as raw material by the producer, like wood used to make furniture, goods used as fixed asset by the producer like plant and machinery, ठीक है। 2 तरह के गुड्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल की तरह जो भी गुड्स यूज़ होते हैं, जैसे वुड यूज़ हो रहा है आगे प्रोडक्शन करने के लिए, मशीनरी यूज़ हो रही है एज अ फिक्स्ड एसेट। अनलाइक फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल आर नॉट ड्यूरेबल यूज गुड्स। वो गुड्स जो है रॉ मटेरियल की तरह जो भी गुड्स यूज हो रहे हैं वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं हैं, ठीक है। दीज आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दीज कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बार बार यूज नहीं हो सकते। द सेम वुड कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज टू मेक फर्नीचर। फिक्स्ड एसेट्स या फिर कैपिटल गुड्स ऑन द अदर हैंड आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। वाइल ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, पर जितने प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। इसके बाद डिफरेंस गिवन है आपको कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का, आपको लर्न करना है।